अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच में छिड़ी इस जंग में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अल्टीमेटम धमकी ईरान को दे दी है। तो ये धमकी में कहा गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दे दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी। 48 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर ईरान को दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो एक बड़ा धमाका होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ईरान की जो पावर प्लांट्स हैं उनको मिटा दिया जाएगा। साथ ही साथ हमले की शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से करेंगे। ये बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई। आपको बताते हैं कि ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर क्या कुछ लिखा है। अब से 48 घंटे के अंदर अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी खतरे के पूरी तरीके से नहीं खोलता है तो अमेरिका हमला करेगा और ईरान के प्रमुख पावर प्लांट्स को मिटा देगा। और ये शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। मेरी बात पर ध्यान देने के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। ये बात कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया और उसमें ये बात कह दी गई है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। ईरान ने इजराइल के ऊपर 73वां सबसे बड़ा हमला किया है। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही और इस बार इजराइल के अरद शहर के ऊपर बड़ा अटैक ईरान की तरफ से बोला गया। 200 लोग इस अटैक में अपनी जान इजराइल में गंवा चुके हैं। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल के अरद में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है। तो ये दावा बड़ा किया गया है ईरान का इजराइल पर। ये 73वां सबसे बड़ा हमला है। कई सौ लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल को भी खासा नुकसान अब ईरान के अटैक का उठाना पड़ रहा है। तो ईरान की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तबाही है, नुकसान है, वो इजराइल में भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे ये अटैक किया गया है और कितना यहाँ पर नुकसान हुआ। जैसे अटैक होता है फिर का माहौल देखा जाता है। 200 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के अरद शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये युद्ध समाप्त होने की वजह पर और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि गार्सियाना पोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, डियागो गार्सिया बेस के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद यूके भी इस युद्ध में कूद सकता है। तो पहले यूके बच रहा था इस युद्ध में सम्मिलित होने से, लेकिन अब जिस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम भी इस युद्ध के अंदर कूद सकता है। आपको बता दें यूके ने न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में भेजी। तो पहले जो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का साथ देने के लिए मना कर रहा था, अपने बेसिस का इस्तेमाल जंग के लिए करने के लिए अमेरिका को इनकार कर रहा था, वो यूके अब युद्ध में कूद कर और भी ज्यादा बढ़ावा इस युद्ध को दे सकता है। तो ऐसे में ईरान जिस तरीके से जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाता आया है, उसकी वजह से ये युद्ध और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। डियागो गार्सिया बेस के ऊपर ईरानी अटैक हुआ था और उसी के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि यूके की एंट्री हो सकती है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का यूरोप पर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के टारगेट पर है यूरोपीय राजधानियां। ये बात कही गई आईडीएफ की तरफ, क्योंकि ईरान की जो टारगेटेड मिसाइल है उनकी क्षमता अमेरिका तक नहीं है। ऐसे में ईरान हर संभव कोशिश कर रहा है जहां पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब यूरोप के और भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ईरान अटैक करने वाला है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की स्थिति कमजोर हुई है, लेकिन जिस तरीके से बेसिस को निशाना बना रहा है, एक अलग रणनीति अपनाता हुआ। अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच में छिड़ी इस जंग में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अल्टीमेटम धमकी ईरान को दे दी है। तो ये धमकी में कहा गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाएगा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दे दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी। 48 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर ईरान को दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो एक बड़ा धमाका होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ईरान की जो पावर प्लांट्स हैं उनको मिटा दिया जाएगा। साथ ही साथ हमले की शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से करेंगे। ये बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई। आपको बताते हैं कि ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर क्या कुछ लिखा है। अब से 48 घंटे के अंदर अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी खतरे के पूरी तरीके से नहीं खोलता है तो अमेरिका हमला करेगा और ईरान के प्रमुख पावर प्लांट्स को मिटा देगा। और ये शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। मेरी बात पर ध्यान देने के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया। ये बात कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया और उसमें ये बात कह दी गई है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए।
ईरान ने इजराइल के ऊपर 73वां सबसे बड़ा हमला किया है। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही और इस बार इजराइल के अरद शहर के ऊपर बड़ा अटैक ईरान की तरफ से बोला गया। 200 लोग इस अटैक में अपनी जान इजराइल में गंवा चुके हैं। तो आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल के अरद में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है। तो ये दावा बड़ा किया गया है ईरान का इजराइल पर। ये 73वां सबसे बड़ा हमला है। कई सौ लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल को भी खासा नुकसान अब ईरान के अटैक का उठाना पड़ रहा है। तो ईरान की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तबाही है, नुकसान है, वो इजराइल में भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप 2 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे ये अटैक किया गया है और कितना यहाँ पर नुकसान हुआ। जैसे अटैक होता है अफरा-तफरी का माहौल देखा जाता है। 200 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के अरद शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये युद्ध समाप्त होने की वजह पर और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि गार्सियाना पोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, डियागो गार्सिया बेस के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद यूके भी इस युद्ध में कूद सकता है। तो पहले यूके बच रहा था इस युद्ध में सम्मिलित होने से, लेकिन अब जिस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम भी इस युद्ध के अंदर कूद सकता है। आपको बता दें यूके ने न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में भेजी। तो पहले जो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का साथ देने के लिए मना कर रहा था, अपने बेसिस का इस्तेमाल जंग के लिए करने के लिए अमेरिका को इनकार कर रहा था, वो यूके अब युद्ध में कूद कर और भी ज्यादा बढ़ावा इस युद्ध को दे सकता है। तो ऐसे में ईरान जिस तरीके से जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाता आया है, उसकी वजह से ये युद्ध और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। डियागो गार्सिया बेस के ऊपर ईरानी अटैक हुआ था और उसी के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि यूके की एंट्री हो सकती है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का यूरोप पर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के टारगेट पर है यूरोपीय राजधानियां, ये बात कही गई आईडीएफ की तरफ, क्योंकि ईरान की जो टारगेटेड मिसाइल है उनकी क्षमता अमेरिका तक नहीं है। ऐसे में ईरान हर संभव कोशिश कर रहा है जहां पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब यूरोप के और भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ईरान अटैक करने वाला है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की स्थिति कमजोर हुई है, लेकिन जिस तरीके से बेसिस को निशाना बना रहा है, एक अलग रणनीति अपनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है।